वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों का भारत निर्माण करने के लिए अखंड भारत स्वाभिमान को लगभग 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। और ये भूमि हमें ऐसे स्थान पर चाहिए जहाँ पर कोई बड़ा जंगल हो, बड़ा जंगल 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000, बड़े से बड़ा जंगल हो, और उस स्थान पर भरपूर पानी हो, मीठा पानी हो, साथ में ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली ना हो। अगर 100 एकड़ में 10-15 एकड़ पथरीली है तो चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ज़मीन किसी बड़े शहर से नज़दीक लगती हुई ना हो, कम से कम 10 से 40, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पे हो। ज़मीन का जो मूल्य है वो 2.5 लाख रुपए से लेके 2-2.5 लाख रुपए से लेके अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो, उससे अधिक ना हो। आप सभी कार्यकर्ताओं से मेरा एक निवेदन है कि भाई राजीव दीक्षित जी के जो सपन थे, अखंड भारत स्वाभिमान, उन सब सपनों पे बहुत तीव्रता से कार्य कर रहा है, लेकिन पिछले 1 वर्ष से इस ज़मीन की तलाश में आज तक नहीं मिली है। आप सब इस ज़मीन को खोजिए, खुद जाइए, पानी देखिए और इसकी सूचना गुरुकुल तक पहुँचाइए। इस ज़मीन के अंदर, इस धरती माई के ऊपर वो कार्य होना वाला है जो आज तक नहीं हुआ, यानी कि इस राष्ट्र की प्रत्येक समस्या का समाधान वहाँ से निकलेगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या है अपंग बच्चे, अनाथ बच्चे, बुजुर्ग, इनको वहाँ रहने का स्थान बनेगा। बछड़ा जो पूरे भारत के लिए शिव भगवान का जो प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक, आज वो रोड पे घूम रहा है, कट रहा है बछड़ा, बूचड़खानों में काटा जा रहा है, फेसबुक पे आवाज़ें उठ रही, लेकिन यथार्थ में कोई कार्य नहीं हो रहा। उसी जगह पे वो बछड़े रखे जाएंगे और उनका उपयोग समाज को समझाया जाएगा। कैंसर जिसका पूरी धरती पे कोई इलाज नहीं है, 90 लाख लोग मर रहे हैं। आप सबको बताना चाहूँगा कि अखंड भारत स्वाभिमान का ये गुरुकुल जिसने सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का कीर्तिमान स्थापित किया, उसी स्थान पर कैंसर का सबसे बड़ा शोध केंद्र बनेगा। उसी स्थान पर प्रकृति का एक ऐसा कुल की स्थापना होगी जहां पर हिंदू आकर भी गर्व महसूस करेगा, मुस्लिम आकर भी गर्व महसूस करेगा, सिख आकर भी गर्व महसूस करेगा और ईसाई आकर भी गर्व महसूस करेगा। इतना ही नहीं, चींटी आकर भी खुश होगी, चिड़िया आकर भी खुश होगी, मोर आकर भी खुश होगा, तोता भी खुश होगा। सभी शाकाहारी जीवों का वो कुल बनेगा और उसका नाम होगा प्रकृति कुलम। तो उस प्रकृति कुलम की स्थापना के लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता है, और सभी अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ता, सभी अच्छे लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने स्तर पर ज़मीन खोजने का प्रयास करें। हमारी प्राथमिकता है माँ नर्मदा जी के किनारे, क्योंकि अंतिम समय में भाई राजीव दीक्षित जी ने एक बात बोली थी, करीब उनकी हत्या से 1 महीना पहले, कि नर्मदा के किनारे चलना है, नर्मदा माँ के किनारे आप ज़मीन देखिए। तो शायद उन महापुरुष का कुछ ना कुछ विचार रहा होगा, इसलिए हमारी प्राथमिकता नर्मदा जी के किनारे है। कोई जंगल के पास लगती हुई ज़मीन हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नर्मदा जी का किनारा हो, नर्मदा जी से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चलेगा। पहली प्राथमिकता इसमें जबलपुर आ गया, डिंडोरी आ गया, अमरकंटक का एरिया आ गया, अनूपपुर आ गया, और जहाँ जहाँ नर्मदा जी मध्य प्रदेश में गई है। और इसके अतिरिक्त अगर नर्मदा जी का किनारा ना भी मिले तो कोई ऐसा स्थान, बड़ा जंगल, और जहाँ पे भरपूर पानी हो, मीठा पानी हो, खेती योग्य भूमि हो, क्योंकि हजारों बछड़े वहाँ रहेंगे, हजारों अनाथ बच्चे वहाँ पे रहेंगे, अपंग रहेंगे और रोगी रहेंगे, जिनको समाज ने नकार दिया, वो सब उनका सब का उपयोग करके समाज को दिशा दिखाने का कार्य ये प्रकृति कुलम करने वाला है। आप सबसे निवेदन है, आप इन 2 नंबरों पे सूचना दें अगर आपके आसपास ज़मीन है, और पहले ज़मीन को खुद देखें, वीडियो बनाएं, गूगल लोकेशन ले और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें सभी कार्यकर्ता। उसके बाद गुरुकुल में सूचना दें। 93 569 450, 99 106 54 395। मैं सभी कार्यकर्ताओं से एक बात कहता हूं कि आपने अगर ये कर्म कर दिया, ये कार्य कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं,
राजीव भाई की कही हुई प्रत्येक बात को हम सत्य सिद्ध कर देंगे। जैसे कैंसर के विषय में सिद्ध किया है, स्वावलंबी गुरुकुल के विषय में सिद्ध किया है, प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में सिद्ध किया है, जहर मुक्त खेती के रूप में सिद्ध किया है। तो आप सभी से निवेदन है, इसमें आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।